सावधान। सीधे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सहज आसन। निश्चिंत मन, निश्चल्य चित्त, निष्काम हृदय। अपनी तरफ ध्यान दें। ये जो शरीर है, उस शरीर में सर्वत्र यह जो अनुभव स्वरूप मैं हूं, उसका अनुभव करने का प्रयत्न करें। यह जो मैं हूं, वह शरीर रूप नहीं है। मैं के कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट नहीं है, सिर नहीं है। ये सब शरीर के हैं। इस मैं का कोई स्पर्श नहीं, इस मैं का कोई रस नहीं, इस मैं की कोई गंध नहीं, इस मैं का कोई रंग रूप नहीं, इस मैं के कोई शब्द नहीं, इस मैं का कोई आकार नहीं। फिर भी यह मैं अनुभव में आ रहा हूं, निराकार, शांत, केवल एक अनुभूति के रूप में। उस अमूर्त अनुभव स्वरूप सत्ता पर अपना ध्यान टिकाइए। सहज हो जाइए, केवल शांत हो जाइए। केवल शांत होकर के, अन्य विकल्पों से रहित होकर के अपने आप को जानिए, अपने आप का अनुभव कीजिए। ये जो मैं हूं, वही मैं हूं। पूरी तरह से स्व के प्रति जागृत रहिए। जैसे प्रशांत जल में अपना प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार से प्रशांत उपयोग में
आत्मा प्रतिभास होता है। जबरन कुछ सोचने का प्रयत्न न करें। विचार केवल इतना ही करें कि यह मैं शांत चैतन्य, वही मैं हूँ। जिस विचार से आत्मा अनुभव में आ सके वो ही विचार करें। विचार करने से अधिक संवेदन करने की तरफ ध्यान दीजिए।
निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताए जीनेश्वर ताणी। जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी। जाणी तेणे जाणी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। ओ जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी भाग अध्याय 1 सूत्र 1 पृष्ठ संख्या 30 हिंदी में, गुजराती में 26। इस प्रकार से संक्षेप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप का निरूपण किया गया। शॉर्ट में इन तीनों की अभेदता ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। निश्चय जो मोक्ष मार्ग है वो ये तीनों सब एक साथ मिलते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है। इनमें से किसी एक का भी अभाव मोक्ष मार्ग नहीं है। केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं मिलता है, केवल सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है, केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं मिलता है। और ये तीनों एक साथ ही होंगे, जब भी होंगे तब। कोई भी एक अलग से प्रकट नहीं होता है। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसी समय सम्यक ज्ञान प्रकट होता है और उसी समय सम्यक चारित्र भी यथा योग्य प्रकट होता है। किसी भी कार्य के होने में 3 बातों की अनिवार्यता है। प्रथम, उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। दूसरा, उस ज्ञान अनुरूप ही अंतरंग श्रद्धा तथा तीसरा, उस रूप आचरण। कोई भी काम करना है ना तो ये 3 बातें जरूरी है। सबसे पहले तो हमको जो काम करना है उसके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। ध्येय का ज्ञान नहीं हो तो हम प्राप्त कैसे करेंगे? ध्येय का ज्ञान होना चाहिए और उस ध्येय प्राप्ति के साधनों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये ध्येय हमको कौन से साधन से प्राप्त होगा। तो ध्येय और ध्येय प्राप्ति के साधन का ज्ञान, ये है यथार्थ में सम्यक ज्ञान। फिर केवल ज्ञान होने से तो काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये ऐसा है, मोक्ष भगवान ने बताया है वैसा ही है, आत्मा का स्वरूप भगवान ने बताया है वैसा ही है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। और भगवान ने जो उपाय बताए हैं वो भी वैसे ही हैं,
उसी प्रकार से इदमेव दृश्यमेव नान्य चान्य था इत्यकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। कि ये जो तत्व है वह यही है, ईदृश्य में इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नान्य, अन्य नहीं है, अन्य था नहीं है। इस प्रकार से जो तलवार की धार पे पानी चढ़ाया जाता है वो तलवार के साथ एक मेक हो जाता है, उसी प्रकार से अखंड श्रद्धा, अखंड विश्वास, उसको निशंक कहते हैं, निशंकित्व कहते हैं। शंका नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यही है। वितरागनो कहेलो परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य छे। ये बराबर हमको विश्वास होना चाहिए। फिर क्या कहा? जीवना अनधिकारीपणाने લીધે तथा सत्पुरुषना योग विना समझातो नहीं। भले समझ में नहीं आए अपने को, तो पण जीवने संसार रोग मटाड़वाने बीजू कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं। ये बराबर विश्वास रखना। वेस्ट पेपर बॉक्स में नहीं डालने का है, पेंडिंग फाइल में डाल देने का है, अगर हमको उस समय विश्वास नहीं हो रहा है तो भी। विश्वास बहुत बड़ी वस्तु होती है, पर इसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो विश्वास किसके ऊपर करेंगे? आत्मा का ज्ञान करेंगे, फिर इसके ऊपर विश्वास करेंगे। ये क्रम ऐसा है, साधना का क्रम ऐसा है। फिर वो विश्वास ही ज्ञान को यथार्थ करता है। और तीसरा, उस रूप आचरण करना है। हमको ज्ञान हो गया, श्रद्धान भी हो गया, तो वैसा आचरण किया जाए। आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसा है आत्मा? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो फिर वैसा ही आचरण करना चाहिए। हम ज्ञान स्वभावी हैं तो अपने को केवल ज्ञान रूप ही रहना चाहिए। राग द्वेष नहीं करना चाहिए। बस ये राग द्वेष की निवृत्ति का मार्ग यहां से चालू हो जाता। और अगर ज्ञान है और हम कह रहे हैं श्रद्धान भी हैं, और फिर आचरण बराबर नहीं है जैसा होना चाहिए, कम से कम श्रद्धा जितना तो आचरण होना ही चाहिए ना। श्रद्धा जितना भी आचरण न हो तो फिर कुछ काम का नहीं। पता है कि ये विष है, ज्ञान हो गया और विश्वास भी हो गया कि ये विष है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसका सेवन नहीं करेगा। और इसके बाद भी अगर वो सेवन करता है तो उसके विश्वास के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। समझ में आ रहा है? कोई मजबूरी से उसको विष पान करना पड़े वो बात अलग है, परंतु वो प्रसन्न होकर के कि ये मेरे लिए उपादेय है, ऐसा करके ये मेरे प्राण बचाएगा, ऐसा करके अगर वो विष पान करता है तो वो अज्ञानी जीव है। अब किसी को विष की आदत पड़ जाती है वो एक अलग बात है। जीवों को क्या हो गया पता है? विषय रूपी विष की आदत पड़ गई है। विषय वास्तव में विषय में ही विष है। विषय शब्द को आप तोड़ो तो विषय, विष य, जो विष है इसका नाम विष है।
तो वो आदत पड़ गई है। अब क्या है कि किसी चीज की आदत पड़ जाती है और बाद में अपने को पता पड़ता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है, नहीं लेनी चाहिए। हमको कहें कि शुगर नहीं लेनी चाहिए, शुगर से क्या होता है? डायबिटीज भी होती है और भी बहुत बहुत सी चीजें। मुझे कल छाया बहन बता रहे थे कि जो ज्यादा शुगर का उपयोग करते हैं उनको ब्रेन के सो बताए तुम्हें छाया बहन, स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक, जो स्ट्रोक आता है ना, जो ज्यादा शक्कर का सेवन करते हैं उसको स्ट्रोक आता है। अब ऐसा जान करके भी अगर कोई सेवन करता है तो क्या है, उसकी आदत पड़ गई, छोड़ नहीं पा रहा वो, उसको पता है कि ये भयंकर है, फिर भी स्वाद की लालसा छोड़ नहीं पा रहा है विषय। कम से कम उसके प्रति अनासक्ति तो जितनी आवश्यक है उतना सेवन किया जाना चाहिए, परंतु शौक से अरे यार आमा स्वाद नहीं आवतो, जरा थोड़ो गड़पण नाखो ने, स्वाद लेने के लिए नहीं। हमारे शरीर को जितने ग्लूकोज की आवश्यकता है उतना अपने को लेना, बाकी नहीं लेना। पर हम तो क्या करते हैं कि सब में स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी दाल में पण गड़पण होवू જોઈએ, बीजा शाक में पण थोड़ो गड़पण होवू જોઈએ, सब में होना चाहिए। क्यों? टेस्ट। करेले में पण, कारेला में पण होवू જોઈએ। क्यों? क्यों विष खा रहे भाई? पता है कि इसमें ऐसा है। तो कंट्रोल पावर इस ज्ञान से डेवलप हुआ। किस ज्ञान से डेवलप हुआ कि यार ये तो नुकसान करता है, इसलिए अपनों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये जो खाने का कंट्रोल पावर आया कहां से? इस ज्ञान से और उनकी बात के ऊपर विश्वास से। अगर मुझे छायाबेन की बात पर विश्वास ना हो, ठीक है, यूट्यूब में तो आता ही रहता है। आजकल तो बड़ी फेक न्यूज आती है, आती कि नहीं? बहुत सारी फेक न्यूज आती रहती है। पर भले फेक न्यूज आए, परंतु हमको उनके ऊपर विश्वास है। और अगर कोई फेक न्यूज हो और वो अपने लिए कल्याणकारी हो ऐसा, तो अच्छी बात है ना। कोई झूठ भी अगर अपने लिए कल्याणकारी हो, अच्छी बात है, इसमें क्या है? इससे अपना विषय छूट ही रहा है। कभी कभी अपने को डराने के लिए मम्मी पापा अथवा अपने गुरु किसी दोष को बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। ऐसा है नहीं वास्तव में। वो कहेंगे मर जाओगे, उससे कोई मर नहीं जाते अपन, पर कोई चीज अपन करते हैं तो क्या करोगे, इससे मर जाओगे। बच्चा हाँ आनाथी तो मरी जाओगे। तो वो क्यों डरा रहे हैं उनको? उस डर से भी अगर वो विषय का सेवन कम कर दे तो अच्छा है। ये विश्वास से सब होता है। वचन की प्रतीति और विश्वास नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं। जिसका विश्वास होगा उसके अनुरूप आचरण होगा, और जिसके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो उसके अनुरूप आचरण नहीं। ऐसे भगवान ने कहा है कि हम आत्मा हैं, ज्ञान स्वभावी हैं, आनंद स्वभावी हैं। दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है। सदैव ज्ञाता रूप रह करके शांत रहना ही हमारा स्वभाव है। ऐसा कहा भगवान ने। उनकी बात के ऊपर विश्वास તમે કહો છો બરાબર છે, પણ લાગતું નથી। એ क्या हो रहा है? તમારી વાત ઉપર અમને અવિશ્વાસ નથી, પણ અમને લાગવું જોઈએ ને, એવો ऐसा लगना चाहिए। भगवान ने कहा है कि आप आनंद स्वरूप हो। हमको तो कुछ भी नहीं लगता ऐसा। हमको तो कहीं आनंद आ रहा, हमको तो केवल दुख ही लग रहा है, टेंशन ही लग रही है सारा। क्यों हो रहा है पता है?
वास्तव में इस समय भी हम आनंद स्वरूप ही हैं, परंतु हम अपने आप को बराबर देख नहीं पा रहे हैं। हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं है, दूसरे के ऊपर है, इसलिए अपने को राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है और दुखी हो रहे हैं। अगर केवल एकाग्र होकर के अपने ऊपर ही ध्यान दिया जाए कि यह जो मैं हूं, जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं है, ऐसा अमूर्त चेतन सत्ता, अब इसमें कहां दुख है, इसमें कहां शोक है, इसमें कहां भय है, इसमें कहां द्वेष है, इसमें कहां राग है, ये तो जैसा है वैसा ही। इस प्रकार से नित्य अपने प्रति जागृत रहने का प्रयास करें तो हमको लगेगा कि ये वास्तव में मैं अजागृति के कारण से ही फंस जाता हूं। सब जगह कैसे फंस जाते हैं अपन? अजागृति, कर्म का उदय आ रहा है। अब हमको तो केवल इतना ही करना है कि ज्ञान स्वरूपी होकर के रहना है, पर उस परिस्थिति में फंस जाते हैं। हमारा काम क्या था? इतना ही था। इतना याद रहता नहीं है। कर्म का उदय धक्का लगता है तो परिस्थिति में फंस जाते हैं। बाद में याद आता है तो भगवान के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान वो बहु भूली गयो। तो भगवान कहते बार बार बहु भूली भूली कहते, तू कम से कम याद रख समय पर। बार बार तो ये नहीं कहना पड़ेगा तेरे को भूली गयो भूली गयो। क्यों भूल गया? मैं तो नहीं भूलता हूं। आप कैसे भूल गए? तो भगवान तमे तमे छो, अमे अमे छीए, તમારી हमारी कहीं तुलना थाय नहीं। ये सब बचने के उपाय हैं, खिसकने के उपाय हैं, बस और कुछ भी नहीं। ईमानदारी से हमेशा स्व के प्रति जागृत रहें कि ये मैं कौन हूं, ये मुख्य बात है। किसी के प्रति राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, इन सब बातों को आप एक तरफ टोपले में डालो और ये नक्की करो कि हम कौन है। इतनी सी बात अगर अपन कर लें तो उस परिस्थिति में ऐसे निर्लेप रहते हैं। कौन कर्म बांध सकता है बता? इसकी जागृति। रमण महर्षि के पास एक व्यक्ति आया, उसने सारे दुखड़े बताए, मेरे ये हो गया, मेरे इतने साल मेरे पति था, वो गुजर गया, मेरे इतने बच्चे हैं, ये है वो, इतना मैं कैसे रहूं, मेरे का कोई सहारा नहीं है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने सब सुना, फिर मुस्कुरा कर उन्हें एक ही बात बताई, ये सब आप छोड़ो, आप कौन हो पहले ये बताओ। पहले इसका नक्की करो कि आप कौन हो, फिर इन सब से अपना आप छुटकारा हो जाए। ये सब विकल्प ही नहीं जागेंगे आपके, मेरा ये अकेला होगा, नहीं ये हो गया, मेरे ये चले गए, वो चले गए, कल्पनाएं कर रखी थी। और जो तुम मैं कौन हूं उसका निश्चय किया जाए, ये सब कुछ कोई मायने ही नहीं रखेंगे उस समय। बहुत दुखता है, दर्द करता है, सब कटनाड़ा। फिर नक्की करो कि मैं कौन हूं। दुखता ये कोई महत्व की वस्तु नहीं है, देखता कौन है। हर समय इतनी दृढ़ता से स्वरूप का अन्वेषण किया जाए, स्वरूप का अनुसंधान किया जाए कि उस परिस्थिति में अपन बिल्कुल न फंसे। पर माया फंसाती। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया,
माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये माया का जाल। तो ज्ञान करना, श्रद्धान करना और उसी रूप आचरण करने का पूरा ईमानदारी से प्रयत्न करना। फिर ना हो तो ठीक है, फिर से प्रयत्न कर, फिर से प्रयत्न कर। श्रद्धा को नहीं छोड़ना, प्रयत्न को नहीं छोड़ना। ज्ञान के बिना श्रद्धान असंभवित है, और श्रद्धान अर्थात प्रतीति, यह ऐसा ही है, ऐसा निशंक दृढ़ विश्वास के बिना तदनुरूप भाव असंभवित है। श्रद्धा नहीं है तो परिणाम नहीं बनेंगे आपके बराबर। मोक्ष रूप कार्य होने में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अर्थात सर्वप्रथम तो मुक्ति और उनके कारणों का यथार्थ स्वरूप तथारूप ज्ञानी से जानना, तत्पश्चात अपने निर्मल विवेक बुद्धि और स्वानुभव से इसकी दृढ़ प्रतीति करना, तत्पश्चात आश्रव बंध रूप बाधक कारणों का विनाश करके संवर निर्जरा रूप मुक्त भाव रूप परिणमन करना। इस प्रकार से मोक्ष रूप कार्य संपन्न होता है। तो सबसे पहले तो क्या करना, मोक्ष करना है अपने को, तो किसी तथारूप ज्ञानी के पास से उस मोक्ष का स्वरूप और उसके साधन कारण इनका ज्ञान करना कि ऐसा मोक्ष होता है और ये इसके साधन हैं। फिर उसको श्रद्धान करना कि नहीं यही है, उन्होंने जो बताया ना वैसे के वैसे ही है। उसको श्रद्धान कैसे करना, तो यहां श्रद्धान करने के दो उपाय बताए हैं। निर्मल विवेक बुद्धि और स्वानुभव से अपने विवेक बुद्धि लगाना, तर्क बुद्धि लगाना, निर्मल तर्क बुद्धि लगाना कि जो कहा है वो बराबर न्याय से बराबर है कि नहीं, और फिर उसको प्रयोग करना कि ऐसा कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बंद होता है, और क्षमा रखने से अपने को निर्जरा होती है, संवर होता है, क्रोध से अशांति होती है और क्षमा से शांति होती है। तो क्या ऐसा है? तो अब करके देखो, पता लगेगा कि जब जब हम आवेश में होते हैं उस समय आकुलता होती है कि नहीं होती है। चाहे वो हर्ष का आवेश हो, चाहे वो शोक का आवेश। हर्ष और शोक दोनों ही आवेश ही हैं एक प्रकार के, और आवेश में आना ही क्रोध है। एक साइलेंट क्रोध है और एक थोड़ा दिखता हुआ क्रोध। दोनों क्रोध है कि नहीं? आवेश मात्र क्रोध है। अगर हमको कभी खुशी होगी बहुत, इससे आवेशित हो रहे हो, ठंडे रहो भाई, अपना स्वभाव शांत है। खुश होना स्वभाव नहीं है, निराकुल होना आत्मा का स्वभाव। निराकुलता आनंद है, खुशी आनंद नहीं है। दोनों में भेद करना चाहिए। खुशी आपको रौद्र ध्यान में ले जाएगी, निराकुलता शांत रह जाए, ठीक है भाई, है। बहुत सुंदर बात है। तो प्रतीति स्वानुभव से और निर्मल विवेक बुद्धि से करना, और तत्पश्चात क्या करना, आश्रव बंध रूप बाधक कारणों का विनाश करके। आश्रव के कौन कौन से कारण हैं? आश्रव बंध के 5 कारण हैं, बोलो। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, शुभ योग। तो मिथ्यात्व को नाश करना, अविरति को नाश करना, प्रमाद को नाश करना, कषाय को नाश करना, इन सब का उपाय एक ही है, आत्मजागृति। स्व की तरफ हमेशा लगे रहो कि ये मैं कौन हूं, इसकी जागृति रखा करे सदैव। तो ये सब हो जाएंगे। मिथ्यात्व भी पास में नहीं आएगा, अविरति भी पास में नहीं आएगी, प्रमाद भी पास में नहीं आएगा, कषाय भी आसपास नहीं फटकेंगे, और हम अंदर से स्तंभित हो जाते हैं। योग भी अशुभ नहीं होंगे। एक काम से सबसे मिलता है।
करके संवर निर्जरा रूप मुक्त भाव रूप परिणमन करना, ये 3 बात। इस प्रकार से मोक्ष रूप कार्य संपन्न होता है। यहाँ आत्म साधना में अभ्यास की अपेक्षा पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान और फिर आचरण, ऐसे क्रम से भेद बताए गए हैं। परंतु परमार्थ से तो तीनों किंचित न्यूनाधिक रूप से एक साथ ही होते हैं। ये सब एक साथ ही होते हैं। न्यूनाधिक का तात्पर्य यह है कि तीनों गुण एक साथ तो पूर्णता प्राप्त नहीं करते, अर्थात पूर्ण प्रागट्य एक साथ नहीं होता, परंतु जघन्य रूप से प्रगटता रहती है। तीनों अंश में तो प्रकट हो जाते हैं, सम्यक तो पूरा प्रकट हो जाते हैं। अब ज्ञान और चारित्र है, वो अंश में प्रकट हो रहे हैं। सम्यक ज्ञान तो प्रकट हो गया, पर उस सम्यक ज्ञान की भी पूर्णता प्रकट नहीं हो रही। चारित्र भी अंश में प्रकट हो गया, पर उस चारित्र की भी पूर्णता प्रकट हो रही। सम्यक तो पूरा होता है, पर ज्ञान और चारित्र पूरा नहीं हो रहा है। जघन्य रूप से उनका भी अंश प्रकट हो गया है चौथे गुण स्थान में। अर्थात चौथे गुण स्थान में जब सम्यक्त्व होता है, तब ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, तथा इसी समय आंशिक स्वभाव परिणति रूप सम्यक चारित्र भी प्रकट हो जाता है, जिसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा जाता है, जो कि शम, संवेग, वैराग्य, निर्वेद आदि परिणामों की अभिव्यक्ति रूप बाह्य में भी प्रकट दिखता है। ये उस अविरत सम्यक दृष्टि का चारित्र क्या है? यही शम, संवेग, वैराग्य, निर्वेद, ये इनका बाह्य चारित्र है। परंतु विषय त्याग की शक्ति प्रकट नहीं होने के कारण चौथे गुणस्थान के चारित्र को संयम नाम नहीं मिलता है, अतः इसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। देखो, विषय त्याग की शक्ति प्रकट नहीं हुई, यही अभी बताया था ना, टेव पड़ी गई छे। विष पीने की आदत पड़ गई है, तो विष अच्छा लग गया। अब पता पड़ गया कि यार ये तो विष है, तो भी वो आदत जाती नहीं। देखो संस्कारों का, सम्यक दर्शन होने के बाद भी आदतें नहीं जाती हैं। समझ में आ रहा है वस्तु? देखो, फिर आदतन होता है, फिर उसकी इच्छापूर्वक नहीं होता है, रुचिपूर्वक नहीं होता है, आदतन होता है। अच्छा, भोजन करना आत्मा के लिए कल्याणकारी कि अकल्याणकारी? बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये पाप का आश्रव है, नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन होने के बाद भी भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? आदतन, आदत पड़ गई। ऐसे सब विषयों की आदत पड़ गई, छूटता नहीं है। ऐसे भी संसार संबंधी जितने विषय भोग वगैरह है, तो वो चौथे गुण स्थान को छूट थोड़ी जाते हैं। अब वो आदतन करता है। किसी को कोई व्यसन भी है, तो एकदम से सम्यक तो होते छूट नहीं जाता, वो उसके आदत के संस्कार तो रह जाते हैं, फिर धीमे धीमे छूटता है उसके। अब वो आदतन हो रहा है सारी चीजें, क्योंकि इतने समय का लंबा अभ्यास है ना, एक झटके में नहीं जाता है। अगर एक झटके में जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सम्यक चारित्र भी प्रकट हो जाए और तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। परंतु ऐसा होता, आदत है, विष पीने की आदत है वो, फिर विष विष समान लगता है। जब तक पता नहीं था कि ये विषय विष हैं, तब तक वो अमृत के समान लगते थे। अब पता पड़ गया कि यार ये तो जहर है, और मेरे को जहर पीने की आदत पड़ गई, और फिर अपने आप को धिक्कार करता हो गया, रोज जहर पीता हूं। हमारे एक स्वयं सेवक थे, तो उसको खांसी हुई, लंबी खांसी चली। उस समय खांसी की एक दवाई आती थी, कोरेक्स, वेंचरी में खबर है, मेडिकल। हाँ, वो 2-3 महीने उसकी वो दवाई उसने ली, एक ढक्कन 2 ढक्कन। फिर उस दवाई का टेस्ट पड़ गया उसको। अब वो उसकी वो दवाई पीने की आदत पड़ गई। दिन में
एक एक बोतल पी जाता था, एक एक बोतल पूरा एक खत्म कर देता था। रोज उसको वो दवाई चाहिए, आदत पड़ जाती है इससे। उसमें भी एक प्रकार का नशा आता है, इसलिए तो नींद आती है उससे। ये जितनी भी नींद की गोलियां हैं ये सब जहर है धीमा, आपके ज्ञान तंतुओं को सुला देते हैं सारा का सारा। ये जो विलियम वगैरह जितने आते हैं ना, इसमें साइलेंट पॉइजन है सारा का सारा सब। इसलिए तो अपने सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अपनों को थोड़ी देर रिलैक्सेशन होता है। और ज़्यादा खिला दो, एक मुट्ठी भर के आप विलियम 2 ले लो तो मर जाओगे आप, हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसका मतलब वो सुलाने वाला जहर है। अब उसको वो आदत पड़ गई, हमको वो सूंघते हैं ना तो भी सूंघने की आदत ना हो, उसको पीने की आदत पड़ गई लंबे समय तक लिए। इसलिए तो हम ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, निद्रा ये कब से करते आ रहे हैं? अनादि से करते आ रहे हैं। तो कैसी आदत पड़ गई हमें। अब जब सम्यक दर्शन होता है, पता पड़ता है कि यार ये तो आत्मा से अलग वस्तु है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा आहार नहीं करता है, आत्मा का मैथुन करना स्वभाव नहीं, आत्मा का परिग्रह स्वभाव नहीं, आत्मा का निद्रा स्वभाव नहीं है। ये तो कुछ है ही नहीं अपना, सब पता पड़ता है। फिर लगता है अब तक क्या कर रहा था मैं? विषय विष पी रहा था, जहर पी रहा था। परंतु फिर भी एकदम छूट जाता है? नहीं छूटता। अब पता पड़ता है कि ये विष है, अब उसको विष मान करके पिया जाता है कड़वी गोली के रूप में। दवाई होती है ना, किसी को रुचि से नहीं लेता है दवाई, पर अब वो रहा नहीं जाता है, इस कारण से सिर दर्द सहा नहीं जा रहा है। गोली लेने की इच्छा नहीं है, उसको सिर दर्द मिटाना है। सिर दर्द सहन नहीं होता है क्योंकि ज्ञान शक्ति इतनी है नहीं है। तो वो जो कषाय का आवेग है, इच्छा का आवेग है, तृष्णा का आवेग है, वो आत्मा अपने ज्ञान बल से सहन नहीं कर पा रहा है। सहन नहीं कर पा रहा है तो क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है उसको, माथे का नहीं, आत्मा का। अब उस दर्द को मिटाने के लिए, कषायों को पोषण करने के लिए क्या कर रहा है? विषयों का सेवन कर रहा है। इससे थोड़ी देर के लिए कषाय शांत हो जाती है, पर अब जानता है कि ये उपाय मेरा गलत था। अब तक मैंने कषाय के पोषण के लिए विषयों का सेवन किया, पर यह रास्ता गलत था। अब उसको उसकी गलती का एहसास होता। अब कषायों को, इससे तो कषाय का पोषण होता है, नष्ट थोड़ी होती। अब धीमे धीमे उसको विषयों के प्रति विरक्ति जागती है। पंच विषय थी विरक्त बुद्धि न अंकुरो जेणे फूट्या छे, फूटते। अतः इसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। आगे ज्ञान की पूर्णता 13वें संयोग केवली गुण स्थान में तथा चारित्र गुण की पूर्णता परिपूर्ण निराकुलता रूप में 12वें गुण स्थान में या अव्याबाधत्व रूप में 14वें गुण स्थान के अंत में होती है। ज्ञान की पूर्णता कब होगी? ज्ञान की 12वें के अंत में नहीं, 13वें गुण स्थान में। 12वें के अंत समय तक श्रुत ज्ञान है, परंतु 13वें गुण स्थान का प्रथम समय है, वहां से उसके ज्ञान की पूर्णता हो चुकी है, केवल ज्ञान हो। और चारित्र की पूर्णता कहाँ होती है? 14वें गुण स्थान के अंत में चारित्र पूर्ण हो रहा है, क्योंकि योग है ना, उससे भी थोड़ा बहुत आत्मा चलित। चारित्र का मतलब संपूर्ण स्थिरता, आत्मा के प्रदेश भी नहीं हिले। परंतु 13वें गुण स्थान में आत्मा के प्रदेश हिल रहे कि नहीं? हाँ, योग के कारण से हिल रहे हैं। इसलिए शील के 18,000 जो भेद हैं वो 13वें गुण स्थान में प्रकट नहीं हो रहे, वो अयोगी केवली में प्रकट होंगे। 18,000 प्रकार का शील के भंग हैं, वो 14वें गुण स्थान में प्रकट होंगे। और जब संपूर्ण शीलवान होगा तो पत्थर की तरह एकदम
शैलेश, संपूर्ण स्थिरता, एक भी प्रदेश नहीं हिल रहा। जब तक प्रदेश हिल रहा है तब तक समझना कि चारित्र पूर्ण नहीं है, क्योंकि चारित्र का लक्षण स्थिरता है। और अभी तो आत्मा चंचल हो रहा है, बोले कषाय से नहीं हो रहा है पर योग से हो रहा है। इसलिए चारित्र की पूर्णता कषाय निवृत्ति की अपेक्षा से 12वें गुण स्थान में, परंतु संपूर्ण योगों की निवृत्ति की अपेक्षा से 14वें गुण स्थान में पूरा चारित्र प्रकट होता है। ऐसा ये चारित्र ज्ञान और सम्यक्त्व का संबंध है। अब पूरा सूत्र है, उसका परमार्थ कहेंगे। हाँ, प्रश्न थे? माइक तमारे पास જ છે। अभी जैसा कि आपने बताया कि संज्ञा के होते हुए भी मतलब वो उसकी आदत लग जाने से वो सम्यक दर्शन होने के बाद में भी तो छूटेगा, बाद में छूटेगा, इसी बात की। हाँ, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन हो सकता है संज्ञा के रहते रहते। वो तो सबको ऐसे ही होता है। सभी विषयों के साथ रहते हुए तो सम्यक दर्शन हो रहा है। सप्तव्यसनों को भी सम्यक दर्शन हो रहा है, बस वो सप्तव्यसन बाद में धीमे धीमे छूट जाते। सम्यक दर्शन होने के लिए विषयों का त्याग अनिवार्य, उसको पहले प्रतीति होगी, फिर ये सब ऐसा लगेगा। सम्यक दर्शन के लिए कितनी आवश्यकताएं हैं? पात्रता के लिए संज्ञी पंचेंद्रिय होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, साकार उपयोगी होना चाहिए, मतलब जागृत, और जागृत होना चाहिए, और ज्ञानोपयोगी होना चाहिए। इतनी पर्याप्त इतना है तो वो जीव, अगर उसकी काललब्धि आ गई, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इसके बाद ये सारी चीजें जितनी फेरफार हो रहा है सब हो सारी चीजें। फिर मंद कषाई होना, फिर उसकी लेशा की विशुद्धि होना, ये सब अनिवार्यता है कई सारी। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए और भी बहुत सारी पात्रताएं बताई गई हैं, पर मूल पात्रता ये चारों गतियों में इतना होना चाहिए। केवल अपन यूं कहें कि अशुभ लेशा शुभ लेशा ही होनी चाहिए, ऐसा कहें तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि नरकादि में तो वहां अशुभ लेशा ही है, वहां तो शुभ लेशा है ही नहीं। उस अशुभ लेशा में उसको सम्यक तो हो रहा है। सब गतियों में अलग अलग प्रकार की पात्रताएं होती हैं। मनुष्य गति की अपेक्षा अलग है, देव गति की अपेक्षा अलग है, और नरक गति में अलग है। इस प्रकार से सब समझना चाहिए। आगे परमार्थ पढ़ लें। परमार्थ, अब पूरे सूत्र में से हमको क्या निकालना ये बता रहे हैं अपने को। इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग का स्वरूप जान करके आत्महितेच्छुक को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सर्व प्रकार के जागतिक आरंभवादी प्रपंचों को गौण करके विनय, वैराग्य, मुमुक्षुता, उपशम आदि गुणों से संपन्न होकर तथारूप ज्ञानी धर्मात्मा के आश्रय में रहकर सर्वज्ञ वीतराग देव प्रणीत निज शुद्धात्मा आदि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। फिर आत्म प्रयोग द्वारा उनका सत्यापन करके उसकी दृढ़ प्रतीति करनी चाहिए। फिर अपनी शक्ति का गोपन किए बिना विषय कषायों का त्याग करके आत्म संयम मार्ग में प्रवर्तन करना चाहिए। ये करना है अपने को, पर इतनी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या लगाई? यथार्थ ज्ञान की कंडीशन। ज्ञान करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए? तो पहली कंडीशन, सर्व प्रकार के जागतिक आरंभवादी प्रपंचों को गौण करके। जगत के जितने भी आरंभ आदि प्रपंच हैं उनको पहले गौण कर दिया जाए। छोड़ना तो संभव नहीं है, गौण कर दिया जाए। जगत के
जागतिक का मतलब जगत, जगत के आरंभ आदि, दुनियावी सांसारिक, जगत से जागतिक शब्द बना है। हाँ, फिर गौण करके क्या करना चाहिए? अब देखो दूसरी कंडीशन, केवल गौण कर दिया इससे नहीं चलेगा काम। विनय, वैराग्य, मुमुक्षुता, उपशम आदि गुणों से संपन्न होकर के ये गुण लाने चाहिए, मंद कषाई होना चाहिए। फिर संपन्न होकर क्या करना चाहिए? इतने से ही काम नहीं चलेगा। आपके अंदर संसार के कार्य गौण कर दिए और ये सब आ गया, इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे आगे बढ़ना है। तो क्या करना है? तथारूप ज्ञानी धर्मात्मा के आश्रय में रह करके, किसी ज्ञानी धर्मात्मा के आश्रय से ही यथार्थ अपने को धर्म की उत्पत्ति होती है। पर इतने से ही काम नहीं चलता है, अभी और आगे बढ़ा रहे हैं उसको। केवल आपने आश्रय ले लिया उससे काम चलता? क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर देने वाले हैं। आश्रय में रह करके करना क्या, ये कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत निज शुद्धात्मादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कर रहे चाहिए। उनके आश्रय में रह करके अभ्यास करना चाहिए, उनकी आज्ञा से अभ्यास करना चाहिए, उनके उपदेश से अपने को उनका यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्तो स्वपरतरम जानाति यस जानाति मोक्ष सौख्य निरंतरम। और फिर क्या क्रिया? ज्ञान हो गया, इसके बाद क्या करना है? आत्म प्रयोग द्वारा उसका सत्यापन करके, अभी अपने आत्मा में उसको प्रयोग किया जाए, जो जो बता रहे ना उसको अपने ऊपर घटाया जाए, और उसका सत्यापन का मतलब उसकी सिद्धि की जाए कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। आपने कहा वैसा मुझे भी लगता है। प्रैक्टिस करने से इसको परीक्षा कहते हैं। अपने ऊपर घटाना उसको परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा मतलब सामने वाले को चेक नहीं कर रहे हैं अपन, उस वस्तु को चेक कर रहे हैं प्रयोग करके, उसको परीक्षा कहते हैं। सत्यापन करके उसकी दृढ़ प्रतीति करनी चाहिए। अब अपने को लगा कि ये ऐसा ही है तो उसका दृढ़ श्रद्धान हो जाना चाहिए, प्रतीति। फिर अपनी शक्ति का गोपन किए बिना, शक्ति छुपाए बिना, जितनी शक्ति है गृहस्थ जीवन की अपनी अपनी शक्तियां हैं सबकी, विषय कषायों का त्याग करके, विषय कषायों का शक्ति अनुसार त्याग करना, अपने आत्म संयम मार्ग में प्रवर्तन करना चाहिए। ये काम इस सूत्र को पढ़ने से अपने को ये सारा बोध ग्रहण करना चाहिए। ओम। ये सूत्र मुझे लगता है पूरा तत्वार्थ सूत्र का सारभूत आ गया। अगर अपन आगे अगर न बढ़ें और न पढ़ें तो भी अब इसका ही विस्तार है। अब सारा का सारा इसका विस्तार किया जाएगा उसको। समय पूरा પૂછવું છે? હા, ઇન શોર્ટ એટલે જે આત્મપ્રયોગ કર્યા વિના નિશંકતા પ્રકારની શ્રદ્ધા થાય નહીં એવું આમાં હા કહેવાય છે. પોતા ઉપર ઘટાવ્યા નહીં હોય તો આપણો અનુભવ ન થાય, अनुभूति नहीं होगी। वो केवल ठीक है परोक्ष श्रद्धा, अपने ऊपर सब घटाना पड़ता। इसमें पहले जो बताया कि ज्ञानी के धर्मात्मा तथारूप ज्ञानी धर्मात्मा के आश्रय में रहना, फिर बाद में भगवान के बताने की क्या जरूरत पड़ी? क्या कि ज्ञानी तो बता देंगे जो चीज करनी है वो? नहीं, फिर भगवान ने जो जो बताया है, क्योंकि जो ज्ञानी बताएंगे वो क्या बताएंगे? आगम का अभ्यास करेंगे तो भगवान का बताया हुआ है ना सारा। हाँ, इसलिए तो रिपीट हुआ ये दो चीज। वस्तु स्वरूप है, उसकी श्रद्धा अपने को परमात्मा के हिसाब से करनी है, उसका निर्णय हमको भगवान के हिसाब से करना है। और ज्ञानी का आश्रय तो इसलिए लेना है कि कहीं स्वच्छंद ना आ जाए। अभ्यास पूरा पूरा भगवान के हिसाब से करना है, भगवान की वाणी का ही अपने को श्रद्धान करना है। पर बीच में ये मीडिएटर है ना, होना चाहिए इसका आश्रय ऐसे।
सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।